हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। जून का महीना 2024 में कैसा रहने वाला है आपका। बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर करेंगे कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए मंथ कैसा रह सकता है, नाराजगी चल रही है तो कैसा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसा रह सकता है, साथ ही आपके पार्टनर आपके बारे में कैसी फीलिंग्स रखने वाले हैं इस महीने और आप उनके बारे में कैसा सोचने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जून महीने के राशिफल की। कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो चैनल स्क्रीन पर जो भी नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। ओके, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल आप ज्यादा रहते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में, और कुछ नया होने की संभावना है आपकी लाइफ के अंदर। नया कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। साथ ही अगर आप कुछ नयापन डालेंगे अपनी लाइफ के अंदर, कई बार होता है ना कि बहुत बोरिंग हो जाती है लाइफ, वही सुबह शाम वही, कुछ नयापन हो सकता है, कुछ डालें आप, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ के अंदर जून के महीने में हो सकती हैं। थोड़ा इमोशनल ज्यादा रह सकते हैं, चीजों में हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ नाराजगी, कुछ ऐसा टाइम आपको लग सकता है कि जब आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है, पूरा महीना इतना बड़ा है जिसमें कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा एक ही इमोशन रहे, है ना। तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि चीजों को छोड़ के कहाँ चला जाऊं या चली जाऊं, और सामने वाला शायद आपको हो सकता है सपोर्ट भी करे या फिर आपकी तरफ हाथ भी बढ़ाए, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा सा उस चीज का रिस्पॉन्स उतना अच्छा ना दे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो चीजें वैसे बहुत थोड़े समय की होंगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ कुछ इमोशनल रहते हुए आप मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो उस चीज का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब देख लेते हैं कि आपके प्यार के मामले में ये मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों का। अगेन कहूंगी कि यहाँ पे वही चीज निकल कर आई है कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चीजें समझ में नहीं आ रही है। वैसे आप इंटरनली बहुत प्योर हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं औरों के बारे में भी, बट यहाँ पर बात करूं अगर मैं थोड़ी समझ की, तो हो सकता है कि चीजों को समझना ना चाहें आप इस महीने, थोड़ा सा उलझन में रहें प्यार के मामले में, और किसी चीज की अगर जिद पकड़ के बैठे हुए हैं तो उसको मुझे लगता है आपको छोड़ना पड़ेगा। चीजों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, रिश्तों में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जिससे कि चीजें जो हैं आगे ग्रो कर सके। और साथ ही आपका फोकस किसी एक चीज में रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आपका रिलेशन है तो उसके अंदर आपका फोकस है, तो आप अपने सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं उस पर हो सकता है ध्यान न दें। तो वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि मान लीजिए आप अपने रिलेशन में हैं, मगन है या कुछ भी है, तो दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि पीछे से लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा मिला जुला सा मुझे मंथ लग रहा है, चीजें थोड़ी सी आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए कोई इतनी बड़ी कोई कार्ड इतना कोई बेकार नहीं है कि मैं कहूँ कि मैनेज नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा चीजों में फ्लेक्सिबल बनेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में कैसी सोच रख सकते हैं इस महीने, जून के महीने में, और आप उनके बारे में कैसी सोच रखने वाले हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्यार चाहते भी हैं, देना भी चाहते हैं, साथ ही पूरा सपोर्ट है उनका आपको। वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ जो है हमेशा एक लॉयल्टी की तरह रहते हैं और सपोर्ट करना भी आपको चाहते हैं। उनकी तरफ से फीलिंग्स बहुत अच्छी रहने वाली है, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं। आपकी अगर मैं बात करूं, कुछ लोनली फील कर सकते हैं आप, हो सकता है काम को लेकर ज्यादा बिजी हैं, चीजों में आगे निकल गए हैं, या काम की तरफ आपका ज्यादा फोकस है। तो जहां भी आप हैं, जहां भी आप
हो सकता है आप कहीं दूर भी चले गए हो, या फिर घर में रहते हुए आपने थोड़ा सा किनारा कर लिया हो अपने रिलेशन में, तो आप थोड़ा सा ना उन चीज़ों को मिस कर सकते हैं, अपने प्यार को आप मिस कर सकते हैं। आपका अगर मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जब आपको लगे कि आपने काम में तो सक्सेस पाई है, फोकस कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन को मिस करते हुए थोड़े से नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल बात करूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको उनके पार्टनर जो हैं वो गाइडेंस दे सकते हैं, किसी चीज़ की सही या गलत की समझ दे सकते हैं कि ऐसा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, उनकी भी सुननी है। आप खुद बहुत, वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हैं, बट कई बार क्या होता है हम सामने से आती हुई चीज़ों को कई बार नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो कई बार दूसरों का नज़रिया भी अपनाने की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। अदरवाइज कार्ड्स में बहुत पॉजिटिविटी है, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पार्टनर नाराज हैं, दूर हैं, या कोई भी कारण हो, तो मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो देख लेते हैं। ओके, जहां तक नाराजगी की बात है, अगर मान लीजिए आप नाराज हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे नाराज है, तो ये महीना जो है आपका मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बैलेंस बनाने की जरूरत है, महीना बहुत अच्छा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्ते के ऊपर, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर फिर भी कुछ चल रहा है तो बहुत इजीली वो जो है ठीक हो जाएगा रिश्ता आपका। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाकर चलेंगे, बहुत इंटेंशन बहुत प्योर रहेगी, माइंड बहुत शार्प रहने वाला है इस मामले में कि अगर पार्टनर नाराज है, दूर है, जो भी है, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रोथ रहने वाली रिश्ते के अंदर। बैलेंस बहुत अच्छा बनाएंगे, मन बहुत खुश रहता हुआ नजर आ रहा है, तो चीजें यहाँ पर बेहतर लग रही है मुझे। अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा रहते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आप हो सकता है ऐसी फीमेल हो जो कि बहुत ज्यादा चीजों को हर्ट कर लेती हैं और मन से लगा लेती हैं चीजों को। आप थोड़ा मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को जो है मिलने की आपका, जैसे हो सकता है आपका मन हो, चीजें ना हो पा रही हो, इस वजह से आप हो सकता है दुखी हो। बच्चों का कोई कारण हो सकता है दुखी होने का, बच्चों की वजह से कोई कारण हो सकता है, और आपका जो हल है वो भी आपको बच्चों से रिलेटेड उपाय करके ही मिलेगा। मान लीजिए सपोज आप मिलना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, कई बार होता है ना काम की वजह से भी दूर होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप किसी नीडी बच्चे की हेल्प करेंगे तो जाके आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप उस चीज का अगर उपाय करते हैं तो आपके मिलने की जो भी संभावना है, जो लग रहा था आपको कि चीजें नहीं हो पा रही है, वो पॉसिबल हो जाएंगी और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। मतलब मुझे लग रहा है कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, बस थोड़ा सा आप इमोशनल थोड़ा ज्यादा रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए महीना कैसा जाने वाला है, साथ ही क्या उपाय हो सकता है उनके लिए कि उनकी शादी हो सके, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो महीना तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जो हैं बहुत खुश रहने वाले हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कोई चीज़ आप स्टार्ट करें या कोई रिश्ता आप स्टार्ट करें तो आपको उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाए, मतलब बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल जाए। लेकिन हो सकता है आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाए बाद में, आगे चल के उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये महीना आपका मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए शादी से रिलेटेड, तो यहाँ शुक्र की रेमेडी निकल कर आई है, और थोड़ा ध्यान रखने की ये भी जरूरत है आपको कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी होते होते रह जाती हो, या कोई भी बीच में आकर थोड़ा सा होता है ना कई बार कि किसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, कोई ज्यादा बीच में इंटरफेयर करने लगता है तो चीजें ना बनती हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 6 नंबर की रेमेडी आपको करनी है, जो कि आप शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस पानी में डालकर नहा सकते हैं, और आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं
उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ताकि जो शुक्र से रिलेटेड है उपाय उसमें हो सके। आप चाहें तो डीओ परफ्यूम वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो शादी से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, मान लीजिए आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब चल रहा है, दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, आप थोड़ा परेशान हैं, तो ये महीना आपके लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच विचार में रहें, कुछ पुरानी चीज़ों में आप उलझे रहें, निकलना चाह रहे हो लेकिन फिर भी मन आपका दुखी है, परेशान है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी आपके लिए, हम एक कार्ड और निकालते हैं कि आपके लिए क्या उपाय हो सकता है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने पार्टनर की भी सुननी चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा बोल रहे हो, किस चीज़ के लिए आपको रोक रहे हो, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। पॉजिटिविटी काफ़ी है आपके रिलेशन में, चाहेंगे तो अभी भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। साथ ही 3 नंबर से रिलेटेड आपको उपाय करना है। आप जुपिटर से रिलेटेड ये उपाय बनता है, आपको बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को कुछ खिला सकते हैं आप। साथ ही केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, दिया जला सकते हैं। पीला, कुछ भी पीला आप किसी नीडी को खिला सकते हैं, चाहे तो आप पका के खिला सकते हैं, बेशक वो बेसन के लड्डू आप खरीद के वो भी खिला सकते हैं। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आप कर सकते हैं 108 बार। ये चैंट करिए रोज 108 बार, आप देखेंगे कि चीज़ें जो है बेहतर होंगी। साथ ही मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि रिलेशन के मामले में हमेशा बोलिए कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, थैंक यू ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं। साथ ही कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ें हो गई हैं तो वो थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि लंबा खींचने पर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो आज रात की चीज़ अगर आप आज रात को ही ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। अगर आप रात को बोल के सोएंगे ना कि आज मेरे साथ जिसने गलत किया मैं उससे क्षमा करता हूँ या करती हूँ, और मुझसे अगर किसी के प्रति गलती हो गई, मन में अपने बस मन में बोल के सो जाना है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा करके आप क्या करेंगे कि वो रात को ही वो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा काम कीजिए अपने रिश्तों पर, चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और घर में कहीं डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके लिए मंथ कैसा रह सकता है कन्या राशि के लोगों के लिए। ओके, प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है मंथ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर रहेंगी। शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मंथ है, आप चाहें तो शादी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं, कार्ड बहुत अच्छा है ये। साथ ही अगर आप घर में कुछ ऐसा, आप मान लीजिए किसी को चाहते हैं और घर में डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय सही नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा सा और फंसा हुआ महसूस करेंगे, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, रुक जाइए कुछ दिन, उसके बाद जाके कुछ फैसला लीजिए। तो ये रहा आपका राशिफल। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कितना रेजोनेट हुआ है प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव है तो उसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छा समय है सब्सक्राइब करने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी शायद, तो आप उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।